गांव के छोटे से घर में रहने वाले रामलाल और सरस्वती के लिए उनकी बेटी सुमन ही उनकी दुनिया थी। गरीबी के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रामलाल खेतों में मजदूरी करता और सरस्वती दूसरों के घर काम करती ताकि उनकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ सके। सुमन मेहनती थी, उसने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया और सरकारी परीक्षा पास कर एक बड़ी अफसर बन गई। नौकरी लगते ही उसने शहर में एक बड़ा घर खरीद लिया और धीरे धीरे गांव से दूरी बना ली। रामलाल और सरस्वती बेटी के लिए तरसते, लेकिन सुमन हमेशा व्यस्त होने का बहाना बनाकर फोन पर ही हालचाल पूछ लिया करती। एक दिन रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। सरस्वती ने कई बार सुमन को फोन किया, लेकिन सुमन किसी मीटिंग में व्यस्त थी। मजबूर होकर सरस्वती अकेले ही रामलाल को अस्पताल ले गई, लेकिन सही इलाज न मिलने के कारण रामलाल का निधन हो गया। कुछ दिनों बाद सुमन गांव आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मां ने रोते हुए कहा, बेटी, हमने तुझे अपने खून पसीने से पालकर बड़ा किया, लेकिन जब हमें तेरी जरूरत थी तब तू हमारे साथ नहीं थी। आज तू अमीर है पर हमसे दूर हो गई। मां के इन शब्दों ने सुमन के दिल को झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। वह तुरंत मां को अपने साथ शहर ले गई और उनका पूरा ध्यान रखने लगी। अब वह हर जरूरी काम से पहले अपने माता पिता का ख्याल रखती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। कोई भी सफलता, कोई भी अमीरी माता पिता की सेवा और उनके प्यार से बढ़कर नहीं हो सकती। जब तक वे हमारे साथ हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए।